दोस्तों, एक आनंदमय घर का मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, यही हम समझते हैं। लेकिन किसी विचारक ने कहा, बिन घरनी घर भूत का डेरा। क्या विचारक ने ये सही कहा? आपको लगता है कि यह सही है? तो कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर बताएं। किसी ने क्या खूब कहा, ईंट और चूने से बन जाते हैं मकान, किंतु घर तो बनता है सेवा और प्यार से। मित्रों, आनंद में घर कैसा होना चाहिए? चलिए देखते हैं। देश प्रेमी चैनल के माध्यम से भोजन, वस्त्र तथा मकान की मानव को सदैव ही आवश्यकता रही है। सभ्यता के आदिकाल से ही मानव सुरक्षा के दृष्टिकोण से वृक्ष की डालियों पर या गुफाओं में रहता था। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, मानव के लिए घर की आवश्यकता और महत्व बढ़ता गया। घर की आवश्यकता मानव को विपरीत मौसम, शत्रु तथा खतरनाक पशुओं से सुरक्षा के लिए रही है। इसके अतिरिक्त घर से मानव का सदैव से रचनात्मक संबंध रहा है। घर, इन दो अक्षरों में कुछ ऐसा आकर्षण छिपा हुआ है कि जीवन के संघर्ष से ऊबकर शाम के समय वह वैसे ही तीव्रता से घर की ओर भागता है, जैसे पशु अपने स्थान तथा पक्षी अपने घोंसले की ओर भागते हैं। घर शब्द का अर्थ ईंट, पत्थर, चूने या सीमेंट से घिरे चार दीवारों के घेरे से नहीं है। सामान्य रूप में घर से यही अर्थ लिया जाता है, किंतु घर का अर्थ है वह स्थान जहाँ सेवा, त्याग, सहयोग, सहनशीलता एवं स्नेह आदि का वातावरण देखने को मिलता है। घर में सामान्य अवस्था में माता पिता, पति पत्नी तथा बच्चे होते हैं। घर को घर बनाने के लिए मजबूत चारदीवारी, छोटा बगीचा, जीवन के सुख और आराम के साधन आदि की उतनी आवश्यकता नहीं है। इसका कारण है कि उपर्युक्त वर्णित साधन तो बाह्य दिखावे के प्रतीक हैं। घर को घर बनाने के लिए टीवी, फ्रिज, कूलर तथा एयर कंडीशन या धन का भी अधिक महत्व नहीं, क्योंकि इससे भौतिक समृद्धि का परिचय मिलता है। एक आदर्श घर में हर दिन का आरंभ आह्लाद और उमंग से होता है। पति पत्नी की मधुर मुस्कान वातावरण को मधुर एवं आकर्षक बना देती है। वृद्धों के प्रति उचित सम्मान तथा परिजनों की भावनाओं को महत्व देने से परिवार का वातावरण भी सुंदर हो जाता है। नारी को गृहिणी तथा गृहलक्ष्मी जैसे विशेषणों से संबोधित किया जाता है। एक आदर्श घर में नारी का सक्रिय सहयोग आवश्यक है। पत्नी अपनी मधुर वाणी, मादक अंदाज, प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं हंसमुख स्वभाव से घर को स्वर्ग के समान सुंदर बना सकती है। पत्नी के रूप में रंभा के समान वह पति को प्रेम एवं आनंद के सागर में आकंठ मग्न कर देती है। माँ के रूप में वह अपनी संतान में शिवाजी, महाराणा प्रताप तथा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के गुणों को जागृत कर उन्हें समाज का उपयोगी सदस्य बना देती है। अपने स्नेहपूर्ण व्यवहार से वह परिवार में ममता, वात्सल्य, आज्ञा पालन, सेवा, त्याग और सहनशीलता का भाव जागृत कर सकती है। उपसंहार परिवार ही नागरिकता की प्रथम पाठशाला है, जहाँ बालक भविष्य की तैयारी करता है। गृहलक्ष्मी के रूप में वह मंत्री, महारानी, बहन और बेटी के कर्तव्यों का पालन कर सकती है। अपने स्नेहपूर्ण व्यवहार से वह परिवार में ममता, वात्सल्य, आज्ञा पालन, सेवा, त्याग और सहनशीलता का भाव जागृत कर सकती है। उपसंहार परिवार ही नागरिकता की प्रथम पाठशाला है, जहाँ बालक भविष्य की तैयारी करता है। गृहलक्ष्मी के रूप में वह मंत्री, महारानी, बहन और बेटी के कर्तव्यों का पालन कर सकती है। सास, बहू तथा नंद भावज के संबंधों पर भी परिवार की मधुरता और आनंद निर्भर करता है। आइए हम एक आदर्श घर से समाज तथा राष्ट्र की कल्पना को साकार बनाने का संकल्प लें। दोस्तों, कहाँ जा रहे हैं? वीडियो लाइक शेयर करते जाइए।